केरल के कोल्लम में इंसानियत शर्मसार हुई, जहां पुलिस ने एक पिता को अपनी 15 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया। मामले में पुलिस ने बताया कि अपराध जब प्रकाश में आया जब लड़की ने स्कूल में काउंसलिंग सत्र के दौरान इसके बारे में बताया। इसके बाद पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ पॉक्सो अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर लिया। मुंबई स्थित न्यू इंडिया कॉरपोरेटिव बैंक के बाहर शुक्रवार को लोगों की कतार देखी गई। आरबीआई की ओर से निकासी पर रोक लगाने के बाद चिंतित ग्राहक जल्द से जल्द अपना पैसा निकालना चाह रहे थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को पर्यवेक्षी चिंताओं के बीच जमाकर्ताओं की ओर से धन निकासी सहित कई प्रतिबंध लगाए थे। सपा से गाजीपुर के सांसद अफजल अंसारी के खिलाफ गुरुवार की रात शाहिदाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। यह मुकदमा जिला सहकारी बैंक गाजीपुर के पूर्व अध्यक्ष देव प्रकाश सिंह ने दर्ज कराया है। आरोप है कि सांसद ने अपने पद की गरिमा के विरुद्ध जाते हुए टिप्पणी की, जिससे सनातन हिंदू धर्म की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। इसके पूर्व भी सनातन हिंदू धर्म के साधु संतों के विरुद्ध अमर्यादित टिप्पणी की गई थी। अमेरिका में अदानी समूह को लेकर पूछे गए सवाल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। अमेरिका में भी पीएम मोदी ने अदानी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र का जेब भरना पीएम मोदी के लिए राष्ट्रीय निर्माण है, तब रिश्वतखोरों और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। माघ पूर्णिमा के बाद महाकुंभ के पलट प्रवाह से अवध के अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, अम्बेडकर और बाराबंकी में गुरुवार को भयंकर जाम की स्थिति का सामना करना पड़ा। सबसे बुरा हाल अयोध्या का है। प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद श्रद्धालुओं का पलट प्रवाह सबसे ज़्यादा रामनगर की ओर है। इस कारण गुरुवार को 10 लाख से अधिक श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। हालात नियंत्रण करने के लिए जिले की सीमा से ही वाहनों को डाइवर्ट किया जा रहा है। गोरखपुर, गोंडा, लखनऊ, रायबरेली, अम्बेडकर नगर मार्ग पर भारी वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि लखनऊ में और यूपी में जो भी विकास हुआ पाया है, उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का ही योगदान है। यही कारण है कि आज लखनऊ सहित पूरे प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट लग रहे हैं। रक्षा मंत्री ने उनके योगदान के लिए वहां पर मौजूद नेता और कार्यकर्ताओं से जुड़े होकर 1 मिनट तक तालियां बजाने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने सड़क परिवहन मंत्री द्वारा लखनऊ के लिए स्वीकृत किए गए प्रोजेक्ट का उल्लेख किया। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर पुराना है। राजनीतिक दलों की तरफ से एक दूसरे पर भ्रष्टाचार, दल बदल के आरोप लगाने का सिलसिला भी लोकतंत्र के स्थापित होने के वक्त से ही जारी है। हालांकि किसी नेता या उसके परिवार के सदस्यों पर दुश्मन देश के विदेशी खुफिया एजेंसी से रिश्ते रखने के आरोप काफ़ी कम ही देखे गए हैं। हालांकि अब ऐसे ही एक मामले ने भारतीय राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है। यह आरोप भी किसी आम और छोटे नेता ने नहीं, बल्कि असम के मुख्यमंत्री की तरफ से आए हैं। उन्होंने असम कांग्रेस के नेता और सांसद गौरव गोगोई को घेरा है और उनकी पत्नी पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संपर्क रखने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि वह 20 महीनों से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही थी। हालांकि केंद्र सरकार ने यह कदम तभी उठाया जब राज्य का सामाजिक ढांचा गंभीर रूप से नुकसान पहुंच गया। हिंसाग्रस्त राज्य में आज राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इसके साथ ही राज्य की विधानसभा को निलंबित किया गया। यह कदम मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के पद से इस्तीफा देने के बाद उठाया गया। उनके इस्तीफे के बाद राज्य में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, आखिरकार वही हुआ। कांग्रेस जिसकी 20 महीने से मांग कर रही थी, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2019 के पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान और राष्ट्र के प्रति उनके अटूट समर्पण को कभी नहीं भूलेगी। 2019 में आज ही के दिन आतंकियों ने पुलवामा में बड़े हमले को अंजाम दिया था, जिसमें देश के 40 जवान शहीद हो गए थे। प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 2019 में पुलवामा में हमने जिन साहसी नायकों को खोया, उन्हें श्रद्धांजलि। आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान और राष्ट्र के प्रति उनके अटूट समर्पण को कभी नहीं भूलेंगी। मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने से पहले राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने नोटिस को सुप्रीम कोर्ट के महासचिव के साथ साझा करने का निर्देश दिया है। सभापति जगदीप धनखड़ ने स्पष्ट किया है कि प्रक्रिया संवैधानिक रूप से संसद के अधीन है। इसके बाद जस्टिस यादव के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की जा सकती है। सिंगापुर में एक भारतीय मूल के नागरिक विक्रम को पूर्व राष्ट्रपति हलीमा याकूब को जान से मारने की धमकी मामले में
10 महीने और 12 सप्ताह की जेल की सजा सुनाई गई है। खबर है कि विक्रम को राष्ट्रपति हलीमा याकूब के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में जेल की सजा सुनाई गई है। आरोपी विक्रम ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति हलीमा याकूब के बारे में कहा था कि उन्हें घसीट कर बाहर निकाला जाना चाहिए और मार दिया जाना चाहिए। विक्रम ने 12 फरवरी को उत्पीड़न के 3 आरोपों में दोषी होने की बात स्वीकार की थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया कि रूसी ड्रोन ने चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र की सुरक्षा ढांचे को निशाना बनाया है। यह हमला कीव क्षेत्र में रात के वक्त किया गया। ज़ेलेंस्की के मुताबिक ड्रोन में बड़ी मात्रा में विस्फोटक था, जिससे संयंत्र की संरचना को नुकसान पहुंचा और हमले के बाद आग लग गई। हालांकि आग बुझा दी गई है और विवेकीकरण स्तर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। वहीं संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी ने भी इसकी पुष्टि की है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में शुक्रवार को एक भीषण बम विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों के मुताबिक यह विस्फोट बलूचिस्तान के हरनाई जिले के शाहराग इलाके में हुआ, जब कोयला खनिकों को ले जा रही एक मिनी ट्रक सड़क किनारे बम की चपेट में आ गई। विस्फोट के कारण मौके पर ही 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि घायल खनिकों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने में मदद की पेशकश की है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वह अपने पड़ोसी देश के साथ किसी भी मुद्दे को द्विपक्षीय तरीके से ही सुलझाएगा। दरअसल व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रेस वार्ता के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, मैं भारत को देखता हूँ, वह सीमा पर झड़पें हो रही हैं जो काफ़ी हिंसक है। अगर मैं किसी भी तरह से मदद कर सकता हूँ तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि इसे रोका जाना चाहिए। दक्षिण कोरिया में निर्माणाधीन रिजॉर्ट में लगी भीषण आग। दक्षिण कोरिया के बुसान शहर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शुक्रवार को एक निर्माणाधीन रिजॉर्ट में आग लग गई, जिसमें कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई। मामले में बुसान की अग्निशमन एजेंसी के अनुसार आग लगने की सूचना सुबह करीब 10:20 पर मिली। इस घटना में लगभग 100 कर्मचारी साइट से बाहर निकालने में सफल रहे, जबकि करीब 90 अग्निशमन कर्मी आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें।